अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोटापा। आज हम मोटापे के ऊपर ज़रा डिफरेंट एंगल से बातचीत करेंगे। हम आज कैलोरीज की बात नहीं करेंगे, हम आज हार्मोन्स की बात करेंगे। वो हार्मोन्स जो फैट को बर्न नहीं होने देते, जो फैट को स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, उनको कैसे कम किया जाए, बैलेंस किया जाए। वो हार्मोन जो फैट को बर्न करवाते हैं, उनकी मिकदार को कैसे जिस्म के अंदर बढ़ाया जाए। हम कुदरती तौर पर उनको कम या ज़्यादा कैसे करना है, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे इंशाअल्लाह। इंसुलिन सबसे पहला हार्मोन है जो फैट को जमा रखता है बॉडी में, फैट को बर्न नहीं होने देता। इंसुलिन की गैर मौजूदगी के अंदर इंसुलिन ने जो फैट जमा की हुई होती है, वो सारा अमल बहुत तेज़ी से रिवर्स होना शुरू हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अगर ये हार्मोन हमारे जिस्म में मौजूद है, हो ही नहीं सकता कि हम अपना वजन को कम कर लें, हम अपने फैट को बर्न कर लें। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने एक्सरसाइज करने से पहले एक प्रोटीन बार ले लिया, उसके अंदर शुगर होगी। प्रोटीन बार के होते हुए आपका वजन कम नहीं हो सकता। आपने कोई ऐसा जूस पी लिया एक्सरसाइज के दौरान के अंदर जो जिसके अंदर चीनी मौजूद है, शुगर किसी भी फॉर्म के अंदर मौजूद है, हमारा वजन कम नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन की मिकदार जिस्म के अंदर फौरी तौर पर बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ जाएगी हमारा फैट का बर्न होने का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अगर हम एक्सरसाइज से पहले या दिन के अंदर सुबह के वक्त में एक डबल रोटी खा लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अहम होते हैं इसको बढ़ाने के लिए, इंसुलिन को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम वो खा लेते हैं तो पूरे दिन के लिए हमारा फैट बर्निंग मैकेनिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, 80% तक स्लो डाउन हो जाएगा। इंसुलिन इतनी अहम है। इंसुलिन को बढ़ाती कौन सी चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, स्टार्च दूसरे नंबर पे, शुगर तीसरे नंबर के ऊपर। फाइबर भी किसी हद तक बढ़ाते हैं, लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, तो जो फाइबर वाली प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल तो हमने बहुत ज़्यादा करना होता है। दूसरी अहम तरीन चीज़, सीड ऑयल, कॉर्नफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मुख्तलिफ जितने भी सीड ऑयल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सीड ऑयल्स इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन को पैदा करते हैं, सेल डैमेज पैदा करते हैं। और जब भी आपको पता है कि इंसुलिन बढ़ी हुई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इंसुलिन बढ़ेगी, और इंसुलिन बढ़ेगी हमारा फैट बर्न नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन होना और सेल डैमेज होना ये अलग से साइड इफेक्ट्स हैं इन ऑयल्स के, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के अंदर, खास तौर पे चाइनीज़ फूड के अंदर। ये प्रॉपर तरीके से फैट के मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है। अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं, दो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल। ये दो बहुत ही अहम हार्मोन्स हैं। कॉर्टिसोल का क्या काम होता है कि ये टांगों में से, जिस्म के दूसरे हिस्सों में से फैट्स को निकाल कर पेट के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। इसकी वजह से बेली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, प्लस जो हाथ और पाँव हैं ये पतले हो जाते हैं, ठीक है। इसको हमने कैसे अवॉइड करना है? स्ट्रेस को रिड्यूस करके, जितना हम रिलैक्स रह सकते हैं हमने उतना रहना है, ज़्यादा फिक्रें नहीं करनी है, टेंशनें नहीं लेनी, इग्नोर करना है। स्लीप को बेहतर करके, नींद, गहरी नींद लेनी है, लंबी नींद लेनी है। जितनी लंबी और गहरी नींद होगी, 8 घंटे 9 घंटे, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। विटामिन B1 और विटामिन D3 का इस्तेमाल करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी हमारे कॉर्टिसोल को कम करने के अंदर, प्लस वजन को कम करने के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगले स्टेप के ऊपर आते हैं हम, फैट बर्निंग हार्मोन्स के ऊपर। फैट बर्निंग हार्मोन्स कौन से होते हैं? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, जिसने हमें 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 जवान रखना होता है, हमें बड़ा करना होता है, हमें मैनेज रखना होता है हर चीज़ को, ये ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये जिगर प्रोड्यूस करता है। ये भी जब हम खाना नहीं खा रहे होते तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये एज अ इंसुलिन काम कर रहा होता है, और जिस्म के अंदर शुगर को मैनेज करना, फैट्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ये काम करता है। अगर इंसुलिन की मिकदार खून में ज़्यादा होती है तो फिर ये ढंग से काम नहीं करता। इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा होती है तो फिर ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा काम नहीं करता ब्लड के अंदर। अगले स्टेप के ऊपर हमने इन दोनों की मिकदार को कैसे बढ़ाना है? सबसे पहले स्प्रिंट लगाना, दिन में 30 सेकंड 1 मिनट स्प्रिंट, तेज स्प्रिंट लगाना
हमारे इन दोनों हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छी ज़्यादा सारी एक्सरसाइज करना, प्रॉपर जिमिंग करना, प्रॉपर वर्कआउट करना, एरोबिक्स करना, योगा करना, कोई भी एक्सरसाइज जो हम प्रॉपर और ज़्यादा देर तक करें, ये इन हार्मोन्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। लंबी नींद करना, जितनी लंबी नींद हो सके, अभी मैंने पहले भी नींद का जिक्र किया, जितनी लंबी नींद हो सके उतना हमें फ़ायदा देता है। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, बहुत अहम स्टेप है इंटरमीडिएट फास्टिंग। अभी इंशाल्लाह ताला रमज़ान भी आ रहा है। रोज़े बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। रोज़े का प्रॉपर तरीका होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर मैं भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। वैसे गूगल के ऊपर बेतहाशा इंटरमीडिएट फास्टिंग की डिटेल्स मौजूद है। लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट के साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग करना ही हमारे वजन को कम करता है। वरना आपको पता है रमज़ान में हमारे वजनों को कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उतने ही खुराक ले रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स उसी मिकदार में, समोसे, पकौड़े, पराठे, ये सारी चीज़ इतनी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो रही है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। अगले स्टेप के ऊपर है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ज़्यादा करना। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत अहम हार्मोन है जो फैट को बर्न करवाता है। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतनी हमारी मस्कुलर बॉडी होगी, फैटी बॉडी नहीं होगी। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा के रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, जो बहुत ही ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले कोलेस्ट्रॉल, इस तरह का जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा के रखने के लिए। जिंक का कोई भी सप्लीमेंट, जिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, हमारी मसल पावर को बढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए। ग्लूकागॉन, जब तक इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा है, ग्लूकागॉन नहीं बढ़ेगा। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रॉपर तरीके से फैट को बर्न करवाता है। ये अभी हम सिर्फ फैट को बर्न करने वाले हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन जितना ज़्यादा होगा, ये कैसे ज़्यादा होगा? हाई प्रोटीन डाइट से और एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज हर जगह के ऊपर कॉमन है, डीप स्लीप हर जगह के ऊपर कॉमन है, लो कार्ब डाइट हर जगह के ऊपर कॉमन है। तो ये जब हम जानते या ना जानते, जब ये वाली इस तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, इस तरह की डाइट ले रहे होते हैं, हमारा वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे बेसिक वजूहात ये होती हैं जिसकी वजह से हमारा वजन कम होना शुरू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अलामात के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली क्या होता है होम्योपैथिक में कि जो दवाई सेहत की हालत में किसी बंदे के अंदर वो अलामात पैदा कर रही है, तो अगर वो अलामात ऑलरेडी बीमारी की हालत में उसके अंदर मौजूद है, तो ये वाली दवाई उसको रिवर्स कर देती है। फ्यूकस एक बहुत बड़ी दवाई है। मदर टिंचर के अंदर 10 कतरे 3 दफ़ा 1 घूंट पानी में लेने से खाली पेट इतना ज़बरदस्त रिजल्ट बनता है जिसकी कोई हद नहीं। और इसके तजर्बे बाकायदा इंसानों के ऊपर होते हैं। जानवरों पर तजर्बे करने के बाद ये दवाइयाँ शामिल नहीं होती। इंसानों के अंदर ये वेट रिड्यूस करने में बहुत बड़ा मुकाम है इसका। साइजेजियम, साइजेजियम एक ऐसी दवाई है जो ग्लूकोफेज की जगह पे इस्तेमाल होती है होम्योपैथी के अंदर। ग्लूकोफेज क्या करती है कि इंसुलिन की मिकदार को बॉडी के अंदर से कम करती है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है। तो जब ग्लूकोफेज जो है वो जो काम कर रही होती है, वही काम साइजेजियम करती है, लेकिन ये इस तरह से करती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ग्लूकोफेज के तो बेशुमार साइड इफेक्ट्स हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइजेजियम 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के 3 मरतबा फ्यूकस के साथ मिला के ले लें। फाइटोलाका बेरीज, ये वो बेरीज होती हैं जिनको खाने से इंसान इंतहाई स्लिम और स्मार्ट रहता है। इंसान के जिस्म में तेजी से कमी वाक़ई होती है, फैट बर्निंग में ये फल एक और क्या नाम है इस्तेमाल होता है। ये बहुत गजब तरीके से इस्तेमाल होता है। ये 3 दवाइयाँ अगर हम मिला के इस्तेमाल करते हैं, 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के 3 मरतबा, प्लस हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, प्लस हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्लस कीटो डाइट लेते हैं, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, इंशाल्लाह ताला हमें रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स के हिसाब से इस्तेमाल हो सकती हैं। कलकेरिया कार्ब एक बहुत बड़ी दवाई, जिस्म के ऊपर पसीने की जाती, खास तौर पर सर पर पसीने की जाती, थुल जिस्म, बहुत ज़्यादा फैटी जिस्म होता है जब, तो ये कलकेरिया कार्ब बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, ग्रेफाइट्स, जब पीरियड्स के इश्यूज होते हैं, पीरियड्स की ब्लॉकेज की वजह से जब मोटापा होना शुरू होता है, तो बहुत ज़बरदस्त काम करती है ग्रेफाइट्स। ये ईस्ट्रोजन की मिकदार को रेगुलेट करती है। हमने ईस्ट्रोजन पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं की क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम जैसे कॉर्टिसोल को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ईस्ट्रोजन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा होता है। तो हम ईस्ट्रोजन पर फिलहाल अलग से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोई भी दवाई हमने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। किसी भी करीबी
होम्योपैथिक डॉक्टर से अच्छे से मशवरा करके आप ये दवाइयाँ सुकून से ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।